महाराज जी, अगर भूल से प्याज खा लिया तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो जाता है? पहली बात तो हमें देख लें कि ऐसा हो कैसे। हम भूल से मांस खा सकते हैं क्या? हम भूल से शराब पी सकते हैं क्या? तो उसको उस कोटि में नहीं रखा आपने, इसलिए उसे खा लिया। जैसे हम घृणित वस्तुओं को, निषिद्ध वस्तुओं को भूल से भी नहीं खा सकते ना, हम जानकारी रखेंगे ना। जैसे किसी होटल में मान लो आपको कहीं व्यापार वाले हो, नौकरी वाले हो, आपको जाना आना, आपको जानकारी करना होगा कि भोजन में मांस तो नहीं पड़ा, आपको ये चीजें तो नहीं पड़ी, प्याज। अच्छा, ऐसी जगह रिश्ते नातेदार के यहाँ गए और आप तो प्रथम कवल में ही पता चल जाएगा। मतलब प्रथम कवल क्या, जैसे अपने लोगों को कभी भिक्षा में किसी ने दे दी है, रोटी मांगने गए और रख के दे दी, तो ऐसे सामने आते ही वो बता देता कि हम पड़े हैं इसमें, क्योंकि इसमें दुर्गंध होती है ना, गंध होती है उसमें। तो बस उस रोटी को पानी से धो लिया और रोटी पा ली, क्योंकि वो हमें नहीं पाना, क्योंकि मना है। तो जो मना है वो मना है। मतलब जैसे हम किसी रोग से ग्रसित हो, डॉक्टर कर दे ये चीज मना है, तो उसमें वकालत नहीं करते, उसमें मान लेते मना है। ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए ये तमोगुणी आहार जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाते हैं, मना है, तो हमें नहीं पाना। अच्छा, भूल से पा लिए तो एक कवल, पूरा भोजन तो भूल से नहीं होगा ना। अच्छा, एक कवल, उसमें एक बार आ, वो भूल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं था उसको कोई। अगर हम पूरा समेट के पागे फिर कह रहे भूल से, तो मुझे लगता है वास्तविक भूल कर रहे हैं जानबूझ करके। ऐसी भूल ना की जाए। क्यों? हाँ, जैसे अब वैष्णव हो गए, शरणागत हो गए, भजन मार्ग में चल रहे हैं, तो अब पूरा खा पी के फिर आए कि पूछ लेंगे कि अगर भूल से एक कवल में तो हो सकता है। जैसे कभी ऐसा हुआ भी है, तो ऐसे नाक तक आया है, बहुत सूक्ष्म नहीं आया, तो जबान में पहुंचते ही लग गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको बाहर कर दिया, हटा दिया। जो गुरुजनों की आज्ञा होती है उसके अनुसार चला जाता है। अगर हमें आदेश हो जाए कि ये नहीं करना, तो फिर नहीं करना। उसका क्या मतलब? गुरु जी जाने, शास्त्र जाने, नहीं करना का है, मान लिया। डॉक्टरों से हम लोग ज्यादा वकालत नहीं करते ना। वो बोले ये दवा खानी सुबह, ये शाम के खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, ऐसा मत करना। वहां जी के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। ये नहीं कहेंगे कि पीली वाली शाम के क्यों नहीं दे देते यार, इसको सुबह कर दो। तो फिर क्या कहेगा? पर्चा रखो और भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही हम जब संत महात्मा शास्त्रों के सम्मत मार्ग को स्वीकार करते हैं, इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं कि जो कहा उस पे तर्क नहीं, बस स्वीकार कर लिया। और क्यों का उत्तर ये है कि जो हमारे भजन में बाधा पहुंचावे, वो कुछ भी कोई भी हो, उसे हमें छोड़ना है। तो ये जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस है, अंडा है, शराब है, नशे हैं, ये सब तमोगुण प्रकट करते हैं। तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भजन में अरुचि, इसलिए इनको मना किया गया है, नहीं खाना। ये आसुरी, तो आप राक्षस तो है ना, आप मनुष्य और भगवत मार्ग के पथिक है। अलग अलग है ना। मान लो शतोगुणी लोगों का अलग जीवन, रजोगुणी अलग जीवन, आसुरी तमोगुणी अलग जीवन। तो आप तमोगुणी जीवन वाले थोड़े, आप तो भगवत पार्षद स्वरूप हैं, कंठी, तिलक, भजन, माला, सात्विक पुरुष हैं। तो आपको फिर वैसे ही खान पान भी करना पड़ेगा, वैसे ही है। अब तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके मुर्गे की टांग और शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, वारे नौटंकी, सामने कहे क्या यार तुम नाटक कर, तिलक लगा, कंठी लगा, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। तो या तो फिर आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी, फिर उसका हिसाब अलग होता है। निरंतर भजन करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, और इन सबसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। इसलिए संतों ने से यहाँ पर ये स्थिति है, कोशिश करें कि हम अपने प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए ये दुख सह जाएं। वैसे कोई दुख तो है नहीं, बहुत गंदी चीज है। दुर्गंध ने छौंका जाए तो पूरा मोहल्ला पता नहीं कैसे पसंद करते हैं लोग। कहते हैं कि मतलब दीक्षा तो लेना चाहते हैं, पर हम प्याज लहसुन नहीं छोड़, ऐसे यही बोले, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। नहीं, अब बताओ, इतना प्यार प्रभु से हो जाए कि भाई हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते कुछ भी। लेकिन धन्य है प्याज और लहसुन जिसने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है कि भाई माना कि जीवन का लक्ष्य भगवान है, तो चलो वो भी दे दो, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकते। तो कोशिश की, कोई स्वाद नहीं है, केवल
हमें तो कभी कभी जैसे माधुकरी में मिलता था तो वो रोटी दुर्गंध देती थी जिसमें रखा जाता है, और आप लोगों को भी अनुभव होता है, पर वो पता नहीं, कहते हैं विशेष स्वाद होता है, हमें तो नहीं लगता। विशेष स्वाद तो श्री जी के समर्पित भोग में होता है। देखो चाहे जैसा पेड़ा हो, जब राधा वल्लभ जी को भोग लग जाता है तो लालच लगता है कि इतना ही दे दे। ऐसे आपको कोई मंदोमन मिठाई दे तो आप ऐसे कर देंगे, लेकिन वहां थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा कुछ, तो ऐसा लगता है इतना ही दे दे। तो देखो विशेष स्वाद है प्रभु को अर्पित वस्तु में। तो प्रभु को सात्विक भोजन बना के अर्पित करे, फिर पावे तो उससे चिंतन बढ़िया होता है। ये प्याज लहसुन आदि तमोगुणी वस्तु, संतों ने इसकी निंदा की है, इसको निषेध किया है, मान जाना चाहिए जहां तक हो सके। देखो आगे अब खुद आपका अंतःकरण नहीं स्वीकार करेगा। थोड़ा पवित्र होने लगे ना तो बदबू बर्दाश्त नहीं होगी, मतलब उसकी गंध बर्दाश्त। जैसे आसपास कहीं छोंक लगती है ना, जब वो उसका प्रभाव फैलता है तो ऐसा लगता है कि मतलब अब आप लोगों को पता नहीं कितना अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है। पर बुद्धि बिगड़ जाए तो देखो कैसे कैसे लोग हैं, वो अंडा वगैरह क्या उसके अंदर भरा है, घी अच्छा नहीं लग रहा, दूध अच्छा नहीं लग रहा, पौष्टिक फल हैं, सब्जियां हैं, ये जरूरी उसी से तुम बलवान बन जाओगे, विश्व विजेता है। दूसरे का मांस खा के, अंडा खा के विश्व विजेता बन जाओ। संयम से रहो और उचित पवित्र भोजन पाओ तो देखो आप में बलवर्धन होगा। बलवर्धन संयम से होता है। पुराने जो संत महात्मा सात्विक गृहस्थ हुए तो शरीर भले बलवान नहीं थे, लेकिन उनका संकल्प बहुत बलवान था। वो जैसे अगस्त जी ने समुद्र पिया तो समुद्र को ऐसे थोड़ी पी गए कि ऐसे पिए, संकल्प से ऐसे किया, संकल्प किया तो पूरा समुद्र का पानी खत्म हो गया। उनको लग शंका भी नहीं लगी, पूरा संकल्प, अध्यात्म शक्ति संकल्प, ये बहुत बलशाली होता है। एक 5 वर्ष के बालक ने संकल्प किया, अपनी श्वास रोक दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। ये है बल, ये बल आता है अध्यात्म से। लोग जानते नहीं हैं, समझते हैं कि मांस मदिरा अंडा आदि इनसे तुम्हें बल मिले। बोले शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हम मरोगे नहीं। फिर पता चलेगा जब नरक जाओगे, और यही पता चलेगा कितने ऐसे परिणाम में सड़ते हैं, कोई पूछता नहीं है। सच्ची मानो ना, देख लेना, कर्म जब हावी होता है तब कोई पास नहीं आता। हमने देखा भ्रमण करते समय सब अनुभव होते हैं। एक थे बहुत ऐसे, अब उनको शरीर में धीरे 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 सड़न शुरू हुई, छोटे छोटे महीन कीड़े पड़ गए, दुर्गंध। कमरे में नहीं जाता, बाहर से ताला लगा दिया जाता। जब वहां भिक्षा के लिए गए तो आवाज आई कमरे से, बाबा बाबा। तो देखा तो ताला लगा, एक साइड में कमरा था। फिर उधर गए, उनका अरे मत जाओ उधर, बहुत दुर्गंध आ रही। आखिरकार आवाज दे रहा है, व्यक्ति है क्या है, तो नजदीक से रो रहे थे। तो उनका बाबा आप कैसे? बोले ताला लगाए। उनका कौन है? बोले सब लड़के बच्चे बहू है। ताला क्यों लगाए? कोई आ न जाए, हम बाहर निकल न जाए। ऐसा क्यों? तो उन्होंने दिखाया। बोले सब दुर्गंध है, सड़न है, किसी केवल ताला लगाए हैं। समय से ऐसे रोटी सरका दी, कोई प्यार से बात भी नहीं कहा। उसी के पुत्र, उसी के बहू। बहुत अंदर क्लेश हुआ। क्या संसार है, क्या संसार का स्वरूप है। जब कर्म हावी होता है, अभी आपके सुकृत चल रहे इसलिए आनंदित हो। जब आपका कर्म आपके ऊपर हावी हो, सच्ची मानिए कोई आपसे प्यार से बात भी नहीं करेगा। यही मनाएगा कि मर जाए। जिनको आप अपना मानते हो वही मनाएंगे मर जाए, कमरा खाली हो। कर्म ठीक रखो। कर्म तुम्हारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आपका एक अच्छा कर्म बड़ी से बड़ी विपत्ति में सामने खड़ा हो जाएगा, आपको बचा लेगा। भगवान नाम जपना और भगवत आराधना करना, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। आप नाम जप किए, नाम जप में तभी रुचि होगी जब आपका आहार सही होगा। इसलिए आप आहार सही रहे। आहार तभी पवित्र होगा जब आपका कमाई अच्छी होगी। जो पवित्र कमाई है, आप बुरे आचरण करके, बेईमानी करके खूब लाखों करोड़ों कमा लीजिए, ना आपका परिवार सुखी होगा, ना आपकी बुद्धि आपको विपरीत दिशा में ले जाएगी, जलाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर हम 1-2 दिन भोजन ना करें अपने प्रभु के लिए, मानो हम ऐसी जगह गए जहां हमें भोजन ही प्याज लहसुन युक्त मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, तो हम श्री कृष्ण की तरफ देखें। आपके लिए आज भोजन नहीं पाएंगे, क्योंकि अशुद्ध भोजन आप नहीं पाओगे तो हम नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं पाएंगे। वो देख रहा है,
वो आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा कि बिना भोजन के भी आप स्वस्थ रहेंगे, बिना भोजन के भी आप में एक अध्यात्म बल आएगा, एक दिव्य तेज आएगा। पर अपने लोग इतना धैर्य नहीं रख पाते। अगर कहीं किसी की ऐसी बुद्धि भी है तो ठाकुर जी का भोग लगा ले, जैसे किसमें शादी है, भोग लगा लिया, अपने पास रख लिया, और कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा भोजन है तो उसमें प्रसाद डाल दिया। तो जैसे गंदी नाली का पानी यमुना जी में गिरते ही पावन पवित्र आचमन योग्य हो जाता है, ऐसे ही महाप्रसाद का स्पर्श होते ही वो सब महाप्रसाद स्वरूप हो जाता है। जैसे आग न देखती है चंदन को न विष्ठा को, दोनों आग कर देती है, ऐसे भगवत प्रसाद चाहे जैसा मलिन अन्न हो उसका प्रभाव नष्ट करके वो प्रसाद स्वरूप कर देती है। पर ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि हम वही पावे जो हमारे प्रभु पा सकते हैं। तो प्याज लहसुन का भोग ठाकुर को नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं घर में ठाकुर विराजमान है, भाई हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, लेकिन ठाकुर को बाजार से लाके चिरौरी लड्डू आदि भोग लगा देते हैं। आप सोचो तुम्हारा लड़का हो, कैसे तुम रखते हो उसे? तुम्हारा बच्चा हो, गोपाल जी है मान लो, तो बच्चा ही तो है। अगर मूर्ति मान रहे हो तो उपासना क्या कर रहे हो? और अगर लाला मान रहे हो तो अपने लाला को भूखे कैसे रख सकते हो? तो लाला के अनुकूल भोजन बनाओ, लाला के अनुकूल भोजन पवाओ और फिर प्रसाद पाओ। ये उपासना का रंग है। तो देख लीजिए आप।